सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाला दिन उन्हें नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही नवरात्रे जिनमें दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है। हर घर में माता की पूजा की जाती है। वहीं अगर हम इसे दूसरे एंगल से देखें तो ये दशहरा ना सिर्फ खुशियों का त्यौहार होता है बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार भी लेके आता है। नमस्कार, मैं मुकुल और आप देख रहे हैं सब सच न्यूज़। मौजूद हूँ आज देश की राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में, जहाँ पर अगर मैं बोलूँ अपने कैमरा पर्सन से तो दिखाने का प्रयास करें, लगातार रावणों बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। हर इंसान जो रावण बना के किसी न किसी तरीके से अपने घर का पालन पोषण करता है। इन दिनों ना सिर्फ इनके लिए रावण बनाए जाते हैं बल्कि एक रोजगार का भी दिन देखा जाता है। अगर मैं बोलूँ इस पूरे रोड पर लगातार अगर आगे तक कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करे तो रावण जो हैं बनाकर रखे गए हैं। ये वो दुकानें हैं, ये वो लोग हैं जो केवल इन दिनों रावण बनाते हैं, उन्हें सेल करते हैं। आशा करते हैं कि अधिक से अधिक इनके रावण बिके ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके। आइए बात करेंगे इन लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इस बार इन्हें रावण बनाने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि 2 साल बाद ये त्यौहार जो है, ये रावण बनाने का इन्हें मौका मिला है। 2 सालों से कोरोना के कारण रावण नहीं बनाए जा रहे थे, दशहरा नहीं मनाया जाता था, रामलीला बंद कर दी गई थी। इस बार भी अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। वहीं अगर बात करें रावण की तो उसमें पटाखे ना हो तो कहीं ना कहीं लोग संकोच करते हैं उन्हें जलाने में, या फिर ये कहें कि उतना आनंद नहीं आता। प्रदूषण को कम करने के लिए रावण में से पटाखों को बैन किया गया है। उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कितनी समस्याएं उन्हें होती हैं रावण को बनाने में, अब तक कितनी सेल उनकी हो चुकी है, कितना रोजगार उन्हें मिला है इस दशहरे के पर्व पर। तमाम वो लोग जो रावण की बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं और रावण को बना रहे हैं। एक बच्ची है जो लगातार कागज चिपकाकर उन रावण को सजाने की तैयारियां कर रही है। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, कितने समय से बना रहे हो रावण? मैं अभी बनाने लगी। अभी बनाने बैठे हो? तो कितने रावण बनाए हैं आपने सुबह से? मैं अभी आई हूँ सर। अभी आए हो? और भी कुछ लोग हैं, शायद बच्ची बोलने में संकोच कर रही है। आपका नाम क्या है? बबली है। कितना रावण अब तक बिक चुके हैं आपके? नहीं, अभी तो ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं बड़े राउंड के। अभी ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। हाँ, अभी पार्टी पड़ी आई नहीं है। तो कितने रावण हर साल आप बनाते थे और इस बार कितनी इस कमी बार आई तो है बहुत रावण कम। के अभी तो संख्या हम में? बहुत कम बना रहे राउंड। बहुत कम बनाए सबने ही, बहुत कम कम बना रखे। पहले तो हम ज्यादा बनाते थे। इस बार आपने कितने बनाए? 6 पीस बना रखे हमने। केवल 6 पीस? हाँ, और अगर बड़े पहले राउंड की के। बात करें तो पहले कितने बनाए? पहले तो 10-20 पीस बनाते थे। पहले ज्यादा बनाते थे। हाँ अभी जी। इतनी जो कमी आई है उसके पीछे क्या है? ये जो कोरोना का चल रहा था, लॉकडाउन का चल रहा था, यही सब होगा इस अच्छा, वजह इस से। बार पटाखे भी बैन है तो उससे हाँ भी जी। कोई फर्क पड़ा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल पड़ा है। इस वजह से लोग बाग राउंड भी नहीं ले रहे कि इसमें पटाखे लगते थे, तो पटाखे अब लगा नहीं रहे हैं। इस वजह से ही ज़्यादा, तो इस वजह से असर पड़ा है। इस बार पटाखे नहीं लग रहे तो उस पर भी बहुत ज्यादा बहुत असर ज़्यादा पड़ा है। असर पड़ा है, हमारे काम पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है इसमें, इतनी मेहनत लगी हुई है, लेकिन कोई लेने नहीं आ रहे अभी। अभी ग्राहक तो बड़े राउंड के आए नहीं है। एक दो इक्का दुक्का पार्टी है जो आई है। एक दो लोग ही हैं जो हाँ, रावण को आए। तो कहाँ कहाँ आप ये रावण जाते हैं? पहले कहाँ कहाँ जाते थे? ये तो दिल्ली में भी जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, सब जगह जाते हैं ये तो। दूर दूर से लोग यहाँ हाँ पे जी। रावण लेने के लिए हाँ आते जी। हैं। इस बार इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो रावण की संख्या है उनमें इन्होंने कमी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग रावण को खरीदने में संकोच कर रहे हैं। पटाखे ना होने के कारण भी इनका कहना है कि रावण की बिक्री में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। अगर आगे भी बात करें तो आगे भी कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं और लगातार अपने काम को कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक भैया।
अभिषेक भाई कितने समय से करते हैं ये काम? भैया जब से पैदा हुआ हूँ जब से ही बना रहा हूँ। अब शुरू देख से, लो, बचपन से? हाँ जी 22-23 साल हो गए। तो ये कह सकते हैं कि ये जो काम है आपके पिताजी का है, आप संभाल रहे हैं इसे। हाँ जी, तो इस बार जो कमी है, हमारे कितनी दादा कमी? हमारे परदादा बनाते हुए आ रहे थे। अच्छा, हाँ जी, तो इस बार कितनी कमी आई है रावण की कमी संख्याओं तो में? फर्क पड़ा बहुत है आई कोई? है, फर्क तो बहुत पड़ा है भैया जी। अब क्या करें, काम भी नहीं छोड़ सकते अपना। काम भी नहीं छोड़ हाँ सकते। जी, कितने रावण बनाए इस बार आपने? इस बार हमने बनाए 20। 20। वैसे तो 30-35 बनाते थे। अब थोड़ी मार्केट डाउन चल रही है, मेला भी नहीं लगा इस बार, तो पारी भी खरीद लिया रिलायंस वालों ने। उससे भी कमी आई है। हाँ जी, पहले यहाँ पूरी रात में 12-1 बजे तक चहल पहल रहती थी, अब तो कुछ भी नहीं है, बस पागलों की तरह बैठे रहते हैं। हाँ जी, पहले काफी लोग आते थे रावण को खरीदने के लिए, इस हाँ बार जी। नहीं आते आ रहे हैं। इस बार कम है मार्केट, अभी मार्केट लगनी स्टार्ट अच्छा, हुई इस है। बार की अगर बात करें, कितने समय से आप बना रहे हैं इस बार के लिए आप रावण? इस कितने बार दिन के हो लिए गए? हाँ, हमें कम से कम 3 महीने हो गए। 3 महीने से आप रावण बना रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा रावण है उसकी ऊंचाई क्या रखी गई है? 50 से ऊपर ही है। 50 फीट से हाँ ऊपर जी, के रावण भी यहाँ पे बना रहे हाँ हैं। जी। तो सेल हुआ है या ऑर्डर पे बनाते हैं वो रावण? नहीं, कुछ ऑर्डर पे भी बनाते हैं सर, और कुछ सेल भी है। अच्छा, ये कागज जो है उन पे भी महंगाई का असर पड़ा है। इन कागजों को जिनको आप यूज करते हैं रावण को सजाने के लिए, क्या रेट आते थे पहले और अब महंगाई के कारण क्या रेट आ रहे हैं? पहले तो थोड़े सस्ते आते थे, अब ज्यादा महंगे हो गए हैं कुछ। कितना असर पड़ा है? बहुत ही फर्क पड़ गया वैसे भैया, जितना पहले नहीं लगता ना दुगना, उससे ज्यादा लग रहा है अब। उससे ज्यादा पैसा हाँ आप जी, दे रहे हैं। एक रावण बनाने में कितना समय लगता है आपको? कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है एक रावण एक बनाने हफ्ता में। लग जाता हाँ है। जी, पूरा कंप्लीट करके। ठीक है, तो ये लोग हैं जो रावण को बनाने में लगे हुए हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार रावण की जो संख्या है, जो रावण ये बनाते थे, उनमें गिरावट आई है। अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से और दिखाए, तो ये वो सभी रावण के पुतले हैं जिन्हें अभी तैयार किया जा रहा है और सजाया जा रहा है। ये वो कागज हैं जिन्हें लगाकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। लक्कड़ से बने हुए ये रावण सत्य की जीत का प्रतीक है। भारतवर्ष में जहां असत्य पे सत्य की जीत हर बार हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, इस बार भी उसकी तैयारी बड़े ही उत्साह के साथ चल रही है। अगर हम बात करें दशहरे के मेले की, तो इस बार वहां पे भी लोगों की संख्या जो है घटती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है, वो है महंगाई। महंगाई इस कदर हावी हो चुकी है कि लोगों को त्योहारों को मनाने में भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं बोलूं कैमरा पर्सन से वो दिखाए तमाम वो रावण के पुतले जो इन लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। अधिकतम ऊंचाई जो इन्होंने बताई वो 50 फीट तक है। आगे अगर आपको कुछ पुतलों का टुकड़े जो हैं वो खड़े हुए भी दिख रहे हैं, तो उन्हें भी अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से, उनकी हाइट देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा बड़े होने वाले हैं। हर साल सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरा। दशहरे के बाद हर इंसान में दशहरे को लेकर एक उत्साह अलग से ही देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जो मेलों में घूमने जाते हैं, मेलों में झूलों के लिए जाते हैं, झूला झूलने जाते हैं, और खास तौर पर दशहरे वाले दिन जब रावण का वध किया जाता है, असत्य पे सत्य की जीत की जाती है, तब उसे देखने के लिए तमाम वो लोग वहां जाते हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी होती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि महंगाई ने इस बार आपकी पॉकेट पर कितना असर डाला है। इस बार आप सभी कितनी बार मेले में गए हैं और कितना एंजॉय किया? कमेंट बॉक्स में अपने एंजॉय की वीडियोस को और फोटोज को भी हमारे साथ शेयर करें, और तमाम उन जानकारियों को भी शेयर कीजिए जिससे हम आपकी खबर उन व्यक्तियों तक पहुंचा पाएं, उन प्रतिनिधियों तक पहुंचा पाएं जहां से आपकी हर खबर, हर सवाल को एक राह मिल सके। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज़ के लिए।